नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। दिल्ली एम्स में भर्ती लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार को निधन हो गया। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल शाम से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। तबीयत बिगड़ने के बाद 26 अक्टूबर को उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। वो आईसीयू में थी। 3 नवंबर को हालत में थोड़ा सुधार होने पर वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन 4 नवंबर की शाम को उनका ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया था, जिसके बाद से वो वेंटिलेटर पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा से फोन पर बात की थी। उन्होंने शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। वहीं आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए दिल्ली एम्स पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बिहार कोकिला के परिजनों और डॉक्टरों से मुलाकात की थी। इससे पहले कल शाम केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार कोकिला से मिलने दिल्ली एम्स पहुंचे थे। शारदा सिन्हा को 3 नवंबर को ही प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया था। उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, जिसके कारण उन्हें फिर से 4 नवंबर को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। पिछले 11 दिनों से वे दिल्ली एम्स में भर्ती थी। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें ऑन्कोलॉजी वार्ड में भर्ती कराया गया था। उन्हें काफी समय से खाने पीने में दिक्कत हो रही थी, जिसके लिए उनका इलाज भी चल रहा था। 26 अक्टूबर की सुबह उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। कि मैं 2 पंक्ति उस गीत का जो है वो उसी से शुरुआत करूं। ऐसा ना विपत्तियाँ बरत लगाई पार, बरत लगाई पार। ये गीत एक संदेश है कि जब कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया तो मन में यही सोचती रही मैं कि इतनी बड़ी विपत्ति आई है कि छठी मैया इसको पार लगाएं, क्योंकि लोग व्रत तो करेंगे ही। और इस बार खास करके मेरे मन में एक बात ये भी आई कि क्योंकि 2 वर्षों से लोग घाटों पर जाना और ये बहुत मुश्किल में पड़े हुए थे, तो फिर बहुत भीड़ होगी, बहुत लोग उसमें घाटों पर जाएंगे, तो कोविड सेफ छठ कैसे किया जाए, इसकी मन में बहुत चिंता थी। और भारत सरकार के इस अपील के लिए जो एक अप्रोच था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि ये जन भागीदारी की बात है, देश की बात है, तो इसे जरूर करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको किया। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के आज शाम अभी निधन की खबर सुन करके स्तब्ध हैं और मर्माहत हैं। पूरे बिहार के लोग विशेष करके पूरी तरह से शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर से मर्माहत हैं। और पूरे देश में जिस तरह से लोक गायिका के क्षेत्र में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी, उसे न कोई भुला सकता न मिटा सकता। शारदा सिन्हा जी ने एक लोक गायिका के क्षेत्र में एक लंबी लकीर खींची। हम ईश्वर से कामना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। शारदा सिन्हा जी का निधन बिहार के लिए, विशेष करके देश के लिए है अपूर्णीय क्षति है और इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। और छठ पर्व की आज शुरुआत हुई नहाय खाए से। आज के दिन भी पूरा भक्तिमय माहौल छठ पर्व में शारदा सिन्हा जी के छठ के लोक गीतों से बनता था पूरे बिहार में। आज लोग उनको विशेष कर याद कर रहे थे। आज का दिन उनको इस तरह से जाना बहुत ही दुखद खबर मिली है। हम ईश्वर से कामना करते हैं, छठ माता से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।
जी, मैं चाहूंगी कि मैं दो पंक्ति उस गीत का जो है वो उसी से शुरुआत करूं। ऐसा ना विपत्ति आएला, बरत लगाई पार, बरत लगाई पार। ये गीत एक संदेश है कि जब कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया तो मन में यही सोचती रही मैं कि इतनी बड़ी विपत्ति आई है कि छठी मैया इसको पार लगाएं, क्योंकि लोग व्रत तो करेंगे ही। और इस बार खास करके मेरे मन में एक बात ये भी आई कि चूँकि 2 वर्षों से लोग घाटों पर जाना और ये बहुत मुश्किल में पड़े हुए थे, तो फिर बहुत भीड़ होगी, बहुत लोग उसमें घाटों पर जाएंगे, तो कोविड सेफ छठ कैसे किया जाए, इसकी मन में बहुत चिंता थी। और भारत सरकार के इस अपील के लिए जो एक अप्रोच था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि ये जन भागीदारी की बात है, देश की बात है, तो इसे जरूर करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको किया। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के आज शाम अभी निधन की खबर सुन करके स्तब्ध है और मर्माहत है। पूरे बिहार के लोग विशेष करके पूरी तरह से कोकिला शारदा सिन्हा जी का जाना बिहार की लोक संस्कृति एवं विरासत के लिए अपूर्णीय क्षति है। छठ का महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है। काल का कुचक्र देखिए, आज छठ महापर्व के शुभारंभ पर मां जानकी की धरती की बेटी का शारदा सिन्हा जी हम सब के बीच से चली गई है। कहीं न कहीं हमारे बिहार के पंचामृत जो 5 भाषाओं का गीतों के स्वर को जिस तरह से एक नए स्वर में बदलकर पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत को देश को अवगत कराया, छठ पर्व देश और विदेश सब उस गीत के माध्यम से एक नई पहचान, एक नया स्वर मिला। आज दुर्भाग्य है कि इस शोक की घड़ी में उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। और आज बहन शारदा सिन्हा जी हाल फिलहाल उनके पति के देहांत पर उनके घर पर गए थे। जब राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय आए थे हमारे यहाँ पास में विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय उनके विराट स्वरूप, विराट हृदय को हमने देखा था कि नए कलाकारों को आगे अवसर देकर और उसके मनोबल को किस तरह से बढ़ा रही थी। बहन शारदा सिन्हा जी का नहीं रहना आज कहीं न कहीं हर बिहारी को, हर भारतीय को ये पंचामृत का स्वर की कमी खलेगी। बड़ा दुखद क्षण है। जी, मैं चाहूंगी कि मैं दो पंक्ति उस गीत का जो है वो उसी से शुरुआत करूं। ऐसा ना